और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नवा रायपुर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और यह भी बताया जा रहा है कि अस्थाई पीएमओ M1 में यह मुलाकात हुई है राज्यपाल और सीएम की। आपको बता दें कि कल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री और उससे पहले आज देर शाम वो पहुंचे हैं रायपुर, जहां उनकी मुलाकात अब हुई है अस्थाई पीएमओ जो बनाया गया है रायपुर में। वहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका उनसे मुलाकात करने पहुंचे, जिन्होंने उनका स्वागत एयरपोर्ट पर किया था। एनएसए अजीत डोभाल, रॉ आईबी चीफ की अफसरों के साथ बैठक आपको बता दें होने वाली है और इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। पहले दिन देश भर के 3 थानों का सम्मान आज हुआ। अमित शाह ने तीनों थानों को सम्मानित किया। एनएसए अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे और ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। जब वो रायपुर पहुंचे, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ और उसके बाद अब वो जा रहे हैं, उस मकान पे पहुंचे हैं जिसे अस्थायी रूप से पीएमओ बनाया गया है। कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन 2 रातें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही रहने वाले हैं इस हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, जिसमें आंतरिक सुरक्षा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बड़ी चर्चा हो रही है। और ऐसे में ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होने के लिए रायपुर आ चुके हैं। तो विकसित भारत सुरक्षा आयाम थीम पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन की अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी, जिसके बाद पहले दौर की बैठक हुई, यानी एक सत्र हुआ और इस दौरान यह भी बताया जा रहा है कि सत्र के बाद 3 थानों को, देश के 3 थाने जिन्होंने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है, रिगरस कार्रवाई करते हुए कई ऐसी चुनौतियों को पार करके बड़ी उपलब्धियों को दर्ज किया है, जिसके चलते उन थानों को सम्मानित किया गया, अच्छे काम के लिए उन्हें सराहा गया। तो छत्तीसगढ़ में अब आप देखिए सरकार चलने वाली है केंद्र की। कारण यह है कि प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ में है, केंद्रीय गृह मंत्री भी छत्तीसगढ़ में है और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आईबी द्वारा छत्तीसगढ़ को एक सही डेस्टिनेशन चुना गया इस बड़ी सिक्योरिटी बेस्ड कॉन्फ्रेंस के लिए। तो आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का यह मानना है कि छत्तीसगढ़ एक सेफ प्लेस है इस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए। और जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन 3 दिनों तक चलेगा, देश की टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कई बड़े फैसले भी संभव है। तो पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़े तमाम इंतजाम किए गए थे। 7:30 बजे का वक्त था। प्रधानमंत्री का विमान रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा था और उसके बाद उनका काफिला रवाना हुआ। अस्थाई पीएमओ जिस मकान में बनाया गया, जो बंगला तय हुआ है, उस डेस्टिनेशन पर वो पहुंचे और आपको ये बता दें M1 में ठहरे हुए हैं। बंगले का नाम M1 है, जहां पर प्रधानमंत्री रहेंगे अगले 2 दिनों तक। के अंतर्गत ही झीरम आता है। वो जब झीरम की घटना हुई थी तब भी दरभा डिवीजन का मुखिया हुआ करता था, इसलिए ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आज का। और झीरम की घटना मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, उसमें बहुत बड़ा नेतृत्व समाप्त हुआ था पूरे। तो देखिए, राज्यपाल रमेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से M1 में और कल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जहां कई सत्र होंगे, कई दौर की बैठकें होंगी। नवा रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, जिसमें एनएसए, रॉ आईबी चीफ के अफसरों के साथ बैठक होगी। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, देश की टॉप लेवल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन न सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है बल्कि कई बड़े फैसले भी संभव है, क्योंकि पूरी केंद्र सरकार एक तरह से कहा जा रहा है अगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में ही चलने वाली है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। किसी भी देश के लिए डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस सबसे महत्वपूर्ण होती है। 2024 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और इस बार पहली बार छत्तीसगढ़ को होस्ट करने का मौका मिला। और क्योंकि देखिए, सभी तमाम लोग, गृह विभाग से लेकर सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पूरी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूरा डिपार्टमेंट अगर छत्तीसगढ़ में है, प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, खुद
केंद्रीय गृह मंत्री, तो आप समझ लीजिए मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण होगी। और जिस राज्य में प्रधानमंत्री बमुश्किल एक दिन रुक पाते हैं, 3 दिन रुक रहे हैं, मतलब समझ लीजिए मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल देखिए अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, M1 जहां पर प्रधानमंत्री रुके हुए हैं, रमन सिंह का जो पुराना बंगला है, वहां पर फिलहाल राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। राज्यपाल निकल चुके हैं, मुख्यमंत्री से अभी भी वो छत्तीसगढ़ के तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि नक्सल समस्या पे बात करना बहुत जरूरी है। फिलहाल उसी पे बातचीत चल रही है और कल से वो सुबह 8 बजे से लगातार आपको IM में मिलेंगे। सुबह योगा का भी कार्यक्रम है, अमित शाह का सुबह योगा करेंगे, उसके बाद सीधा लगभग 13 से 14 घंटे की लगातार जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर देश से संबंधित पूरी नीतियां, गृह विभाग की हर तरह से, एंटी साइबर क्राइम से ले ले आप, एंटी नक्सल ऑपरेशन से ले, तमाम वो चीजें, आंतरिक जो सुरक्षा है उसको लेकर तमाम बैठकें जो है वो कल सुबह से शुरू होंगी। बिल्कुल आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, आंतरिक सुरक्षा के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा छत्तीसगढ़ में। अगले 2 दिनों तक जो आप देखिए कॉन्फ्रेंस चलने वाली, वैसे तो ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, आज पहला दिन पूरा हुआ, लेकिन कल सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तमाम दौर की बैठकें होंगी, जिसमें नक्सल, हिंदू मुस्लिम तनाव, ड्रग्स, आंतरिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा और विकसित भारत से जुड़े तमाम विषयों पर बड़े लेवल के अधिकारी जिनसे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री।